सीएम नीतीश कुमार का विपक्ष के नेताओं से मिलना जुलना जारी है। दिल्ली में उन्होंने आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। मुलाकात के बाद तीनों नेताओं ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है और संविधान को कुचलने का आरोप लगाया। करने की देश के अंदर मैं मिलने के लिए जाऊंगा। मैंने आज अब आप जरा संविधान को देख लीजिए, क्या अधिकार है। जब गवर्नमेंट बनाई जाती है, इलेक्टेड सरकार बनती है, तो उनको जो अधिकार दिया गया है उसको कैसे आप हटा सकते हैं? ऐसा तो कुछ नहीं है। लेकिन अब किस तरह से हो रहा है, इसलिए तो हम लोग कह रहे हैं कि सारे देश में सब लोग एकजुट हों, ताकि ये लोग संविधान का भी और किसी भी चीज का अपने ढंग से जो इधर से उधर कर रहे हैं और किस तरह का माहौल बन रहा है। आप दिल्ली में इनको लोगों ने किस तरह से बहुमत दिया है और किस तरह से सब लोग साथ हैं, और हम लोग इस बात को मानते हैं कि काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला हो जाए तो राज्य सरकार को जो अधिकार है काम करने का, उस काम को रोक दिया जाएगा। नीतीश जी आज आए थे और उनसे काफ़ी डिटेल में चर्चा हुई। उन्होंने पूरी तरह से समर्थन जाहिर किया कि ये वो हमारे साथ हैं, दिल्ली के लोगों के साथ हैं, और दिल्ली के साथ जो अन्याय किया है केंद्र सरकार ने, उन्होंने कहा कि इसका मिलके लड़ेंगे। और मैंने उनसे निवेदन किया, अभी वो पूरे देश के अंदर विपक्ष को एकत्रित करने में जुड़े हुए हैं। मैंने उनसे निवेदन किया कि अगर सारा विपक्ष इकट्ठा हो जाता है, नॉन बीजेपी सारी पार्टियां इकट्ठी हो जाती हैं, तो एक तरह से राज्यसभा के अंदर अगर ये इसको बिल के रूप में लेके आते हैं तो इसको बिल के रूप में हराया जा सकता है राज्यसभा के अंदर। आज की मुलाकात ख़ास तौर पे इसलिए है कि जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार को जो अधिकार मिले हैं और जिस प्रकार से जो नॉन बीजेपी स्टेट में जिनकी भी गवर्नमेंट है, बीजेपी लगातार उनको तंग कर रही है, परेशान कर रही है। तो जो परेशानी अरविंद केजरीवाल जी झेल रहे हैं, हम यहाँ पूरी तरीके से इनको समर्थन देने आए हैं कि इनके साथ अन्याय कर रही है केंद्र की सरकार। और जब सुप्रीम कोर्ट का जब जजमेंट आ गया तो सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई, तो कुछ कहने वाली कोई बात ही नहीं है। सीएम नीतीश से दिल्ली दौरे पर उपेंद्र कुशवाहा ने निशाना साधा है और कहा है कि नीतीश कुमार लाख प्रयास कर लें लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिलेगी। कुशवाहा ने एक बार फिर दावा किया कि जेडीयू के कई सांसद और विधायक उनके और दूसरे दलों के संपर्क में हैं। उपेंद्र कुशवाहा से बात की न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है आरएलजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी। उपेंद्र जी, नीतीश कुमार विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए कर्नाटका में गए, वहाँ पे तमाम लोगों के साथ मंच पे दिखे। आज दिल्ली दौरा पे हैं, अरविंद केजरीवाल से मुलाकात हुई और भी बड़े नेताओं से मुलाकात होनी है, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, हम तो बार बार कह रहे हैं कि नीतीश जी की इस तरह की यात्रा का कोई राजनीतिक अर्थ नहीं है। ठीक है, कहीं जाना चाहेंगे, किसी राज्य के मुख्यमंत्री हैं और किसी बड़े लीडर से मिलना चाहेंगे या उस राज्य के मुख्यमंत्री से, तो कोई कैसे मना कर देगा? मना तो कोई कर नहीं सकता है। तो इसलिए कभी उड़ीसा गए, वहाँ के मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई, कभी दिल्ली, कभी और जगह जा रहे हैं। लेकिन कुल मिलाजुलाकर जिस मकसद से जा रहे हैं, उस मकसद में कहीं कोई इनको कामयाबी नहीं मिलने वाली। सर कि कर्नाटका चुनाव में बीजेपी को जो हार मिली 2024 में, उसके मंसूबे पर पानी फिर सकता है। नरेंद्र मोदी को लेकर अब आपकी राय क्या है? 2024 में आपने कहा कि कोई लड़ाई ही नहीं, कोई चेहरा ही नहीं। देखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और जिस रूप में फर्क पड़ने की चर्चा विपक्ष के लोग कर रहे हैं, उस रूप में तो बिल्कुल ही नहीं। इससे फर्क अगर पड़ना होगा तो और पॉजिटिव बीजेपी के लिए यह बात हो जाएगी, क्योंकि बीजेपी के लोग और मजबूती से तैयारी कर पाएंगे। एक आपने दावा किया था सर कि आपके संपर्क में जेडीयू के नेता, क्या आप अपने दावे पर अभी भी कायम हैं? देखिए, जेडीयू के नेता निश्चित रूप से मेरे संपर्क में भी हैं, और एकाध अपवाद, 2-4 अपवाद को छोड़कर बाकी सभी एमपी हों, एमएलए हों, मंत्री हों, सब लोग कहीं न कहीं किसी न किसी पार्टी के से संपर्क में है, क्योंकि उन लोगों को मालूम है कि जनता दल यूनाइटेड की नाव लगभग डूब चुकी है। अब चुनाव में इसी नाव पर सवार होकर कोई पार करना चाहे तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता कि पार कर जाए।
तो ये थे हमारे साथ जेडीयू के आरएलजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, जिन्होंने फिर से एक बड़ा दावा किया है कि जेडीयू के कई एमपी एमएलए उनके संपर्क में है और दूसरे पार्टियों के भी संपर्क में है। आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना।